सभी साथियों को नमस्कार। लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान संबंधी ये प्रश्न हमने लिए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आयोजित पिछली परीक्षाओं से। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के 3 पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक किया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की पीसीएस प्री एग्जाम की, 2014 के ग्रुप सी एग्जाम की और 2015 के हाई कोर्ट आरओ भर्ती परीक्षा के। इन पेपरों से जो प्रश्न हमने लिए हैं वो हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित और जो कि आपकी आने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा के लिए अब मात्र 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो इस हफ्ते में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आपके लिए लेकर के आऊं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू और पहला क्वेश्चन लेते हैं पीसीएस प्री 2006 के पेपर से। ये प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नांकित मेलों उत्सवों का उनके स्थानों के से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 मेले लिखे गए हैं, सुरकंडा उत्सव, जौलजीबी मेला, पूर्णागिरि मेला और बगवाल मेला, और वे किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं दूसरी तरफ उनकी सूची दी गई है। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर आप 1 या 2 चीजों के बारे में भी जानते हैं तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, पहला है सुरकंडा उत्सव। तो ये मनाया जाता है चंबा के निकट। तो सुरकंडा उत्सव चंबा यानी ए के साथ 4, और अगर आप विकल्पों में देखेंगे तो ए के साथ 4 केवल विकल्प डी में है। तो पहले ही ऑप्शन से आपको उत्तर मिल गया। आगे देखें, जौलजीबी मेला ये लगता है पिथौरागढ़ के धारचूला में, पूर्णागिरि मेला टनकपुर के निकट पूर्णागिरि मंदिर में, और बगवाल मेला लगता है चंपावत के देवीधुरा में। तो ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 और डी के साथ 1, यानी ऑप्शन हो गया डी। अगले 3 प्रश्न देखते हैं। इनमें से पहला है 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ। ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलू राम, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, और 4 विकल्प दिए गए हैं, चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी या चंद्र सिंह बिष्ट। और एक और प्रश्न है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। तो आप पहली बात करते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, श्रीदेव सुमन। चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल के एक सैनिक थे और उन्होंने अपने तत्कालीन अंग्रेज अफसर के आदेश को मानने से इनकार किया था कि निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने के आदेश से इन्होंने मना किया था। और ये घटना हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। घटना को कहते हैं पेशावर कांड और चंद्र सिंह गढ़वाली को कहते हैं पेशावर कांड का महानायक। तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था चंद्र सिंह भंडारी। और जो अगला प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है कुली बेगार आंदोलन से। तो अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था और इस प्रथा को कहते थे कुली बेगार प्रथा। उत्तराखंड की जनता ने इस कार्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेला, जो कि मकर संक्रांति के दिन लगता है, तो उत्तरायणी मेले में एक शपथ ली थी कि वे कुली बेगार आंदोलन को खत्म करेंगे या कुली बेगार नहीं देंगे। तो इस आंदोलन के जो मुख्य सूत्रधार थे उनमें शामिल हैं बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल। तो इनके नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा गया और यह था बागेश्वर में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे। तो इसका जवाब आप ढूंढेंगे। 4 विकल्प है, मसूरी, नैनीताल, कौशानी और हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, और 4 विकल्प हैं, देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी या टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, और अगला ही प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है।
तो फ्रेंड्स आइए इन चारों प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इनमें से पहला सवाल का जवाब है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के कौसानी शहर में महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे। आजादी की चेतना जगाने के लिए कुमाऊं के कई इलाकों में महात्मा गांधी घूमे थे और कौसानी उनको इतना भाया था कि उन्होंने यहाँ लंबा प्रवास किया। 24 जून 1929 को कौसानी पहुंचे थे और 7 जुलाई तक यहाँ रुके थे, अर्थात 14 दिन का उन्होंने प्रवास किया कौसानी में। और कौसानी में जिस जगह पर बापूजी रुके थे उसे अब अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था किस जगह से? तो फ्रेंड्स इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी और टिहरी से, तो वस्तुतः इन चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि 1902 में जो गढ़वाल समाचार पत्र छपा था वह छपा था दुगड्डा से और उसके प्रकाशक और उसका प्रकाशन पंडित गिरजादत्त नेथानी के संपादकत्व में हुआ था। तो जो सही जवाब होना चाहिए था वो था दुगड्डा, लेकिन दुगड्डा यहाँ पर है नहीं और जो लोक सेवाओं की आंसर शीट थी उसमें कोटद्वार सही लिखा गया था, तो आप कोटद्वार को मान सकते हैं। अगला प्रश्न, कूर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही जवाब है इसका बद्रीदत्त पांडे, और गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और अब चर्चा करते हैं उन प्रश्नों की जो उत्तराखंड राज्य की ग्रुप सी परीक्षा से लिए गए हैं। इनमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का उबलता ताल कहलाता है? भेंट ताल, वेणी ताल, बया ताल या बदानी ताल। और एक प्रश्न और इसमें है, निम्न पुराणों में से किस पुराण में उत्तराखंड का विवरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, मानस एवं केदारखंड और गरुड़ पुराण। उत्तराखंड में बहुत सारे ताल प्रसिद्ध हैं और इनमें से जो उबलता ताल है वो है बया ताल, और जिसको कि भचकंडी ताल भी कहते हैं, और यह उबलता हुआ ताल उत्तरकाशी जनपद में है। और अगर बात करें कि किस पुराण में उत्तराखंड का विवरण मिलता है, तो इसका सही जवाब है स्कंद पुराण में उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। और स्कंद पुराण के जो 2 भाग हैं, मानस खंड एवं केदारखंड, तो मानस खंड में कुमाऊं भाग का विवरण और केदारखंड में गढ़वाल भाग का विवरण मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्कंद पुराण और मानस एवं केदारखंड की बात करें तो दोनों प्रश्न सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पुराण की बात करें कि किस पुराण में इसका उल्लेख है, तो सही जवाब है स्कंद पुराण। एक और प्रश्न लेते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं में कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? और 4 विकल्प हैं, गोविंद वल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल या तारादत्त गरोला। और एक और प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर। तो जो 23वां प्रश्न है, तो उसका सही जवाब है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत एकमात्र व्यक्ति थे जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे, और वे सदस्य चुने गए थे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट में। और तब जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, तब वह संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कहलाता था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसी प्रांत को का नाम छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत रखा गया, और बाद में उत्तर प्रदेश बना, जिससे उत्तराखंड को पृथक किया गया। और एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? इस प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो इसका सही जवाब है 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली भूमि। 25वां प्रश्न यहां पर फिर से सुमेलन करने के लिए है। सूची में एक तरफ दिए गए हैं मंदिर और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके स्थान। तो यहां पर अगर हम देखें, किमकालेश्वर मंदिर है पौड़ी जिले में, पौड़ी में, चितई मंदिर है अल्मोड़ा जिले में, टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, और गार्जिया देवी मंदिर है नैनीताल में। तो इसका अगर हम सही मिलान करें तो ए के साथ 2, बी के साथ 1, तो ए के साथ 2 और बी के साथ 1 में 2 ऑप्शन है, बी और डी। तो अब हमें सी के साथ देखना है, तो सी के साथ है 4, और अब सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है,
एक तरफ दिए गए हिमखंड यानी ग्लेशियर और दूसरी तरफ दिए गए हैं कि ये ग्लेशियर किस जनपद में है। कफनी, मिलम, गंगोत्री और पिंडारी 4 ग्लेशियर है। तो कफनी ग्लेशियर की बात करें तो ये बागेश्वर में है। मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जिले में। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तरकाशी में है। और पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में। तो अब हम मिलान करें अगर तो ए का है 2 के साथ, बी है 4 के साथ, तो ए का 2 और बी का 4, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो हम इसी को ले लेंगे। प्रश्न नंबर 28, निम्न में कौन नरेश खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है प्रद्युम्न शाह। सन 1804 में गोरखाओं के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए खुड़बुड़ा के मैदान में, देहरादून में। और इसके बाद गढ़वाल में स्थापित हुआ गोरखा राज और यह 1815 तक चला। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने गोरखाओं को पराजित किया और फिर से टिहरी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न तत्समय का करंट अफेयर है और यह प्रश्न आज भी पूछा जा सकता है। निम्न में से किस व्यक्ति को 2013 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दीप जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट या वंदना शिवा। तो सही जवाब है प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं समाजसेवी चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में पाताल भुवनेश्वर क्या है? और 4 विकल्प दिए गए हैं, एक गुफा, एक ताल, एक मंदिर या एक शिखर। तो इसका सही जवाब है पाताल भुवनेश्वर है एक गुफा और यह गुफा उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट नगर के पास में है। इस गुफा में धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्राकृतिक कलाकृतियां स्थित हैं और यह गुफा भूमि से 90 फीट नीचे है तथा लगभग 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, किस व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न इस बार भी महत्वपूर्ण है, इससे मिलता जुलता कोई दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती के नेतृत्व में लड़ा गया था और यह जयानंद भारती थे पौड़ी निवासी। अब हम जिन प्रश्नों की बात कर रहे हैं वो प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी परीक्षा में और यह परीक्षा हुई 2015 में। इसका एक प्रश्न हमने लिया है डोकरानी हिमनद यानी डोकरानी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी जनपद। अगला प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है और इसको हम ढंग से समझेंगे। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? और 4 जिले दिए गए हैं उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा। इस तरह के प्रश्न 2 प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक है कि किस जिले में सर्वाधिक वन है यानी वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक किस जिले में है और उस जिले के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित है और किस जिले का अपना जो पूरा क्षेत्रफल है उसका अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो अगर हम पहली कंडीशन में देखें तो उत्तराखंड में सबसे अधिक वनाच्छादित जो जिला है वो है पौड़ी और सबसे कम वनाच्छादित जिला है वो है ऊधम सिंह नगर। और अगर हम जिले के क्षेत्रफल के साथ वनाच्छादन देखें तो इस कंडीशन में प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे अधिक प्रतिशत है जिले का क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनाच्छादित है तो वो जिला है नैनीताल और सबसे कम में फिर से आ जाएगा ऊधम सिंह नगर। अगर हम राज्य के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को घटते हुए क्रम में लिखें तो पहले सबसे अधिक है पौड़ी, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर उत्तरकाशी और फिर चमोली। और प्रतिशत के हिसाब से अगर हम घटते हुए क्रम में देखें तो नैनीताल सबसे पहले, फिर चंपावत, फिर पौड़ी और फिर बागेश्वर। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी और प्रतिशत वाले में भी देखें तो वो है नैनीताल। दोनों विकल्प नहीं दिए हैं तो तीसरा विकल्प होगा उत्तरकाशी। तो आप उत्तरकाशी पर टिक कर सकते हैं। अगले 3 प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? आप सर्च करें। तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता?
खिरसू पौड़ी गढ़वाल, औली चमोली में, शीतला खेड़ा अल्मोड़ा में और कौसानी पिथौरागढ़ में। और एक और प्रश्न है, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। जो जड़ी बूटी शोध संस्थान है वो है गोपेश्वर में, और गोपेश्वर है जनपद चमोली में। शहरों के 4 विकल्पों को देखें तो इनमें जो सही नहीं है वो है कौसानी और पिथौरागढ़, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कौसानी है बागेश्वर जिले में। यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर कब घोषित किया गया? यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है और इसका जवाब है वर्ष 1988 में। वर्ष 1982 में नंदा देवी को राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और वर्ष 1988 में इसे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2005 में इस बायोस्फीयर रिजर्व में फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को भी समाहित कर लिया गया। एक और प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? काली नदी है जो लिपुलेख से टनकपुर तक जाती है, भागीरथी नदी जो गौमुख से देवप्रयाग तक है, अलकनंदा नदी जो सतोपंथ से देवप्रयाग तक है, या रामगंगा नदी पश्चिमी दूधातोली से कालागढ़ तक? तो इसमें सही जवाब है कि जो सतत वाहिनी नदियों में सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की है वो है काली नदी, लिपुलेख से टनकपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यूसेक, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कब हुई? तो ये इसका सही जवाब है वर्ष 2005 में। और अगले 2 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था, वो गांव है लाता गांव। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही जवाब है 6 जनपद। और इसको इस तरह से देख लेते हैं, जो चमोली जिला है वो यहां पर दिखा रखा है नीले रंग से, और अगर हम इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी 1, रुद्रप्रयाग 2, पौड़ी 3, अल्मोड़ा 4, बागेश्वर 5 और पिथौरागढ़ 6। एक और प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया? तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक और प्रश्न पढ़ लेते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तो ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला है दांडी मार्च, जिसको हम जानते हैं कि दांडी मार्च हुआ था वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में, और इसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ उनके 78 अनुयायी गए थे और उन 78 सत्याग्रहियों में से 3 लोग उत्तराखंड से थे और ये हैं ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर। तो जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, ज्योतिराम कांडपाल। और अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तो तालेश्वर ताम्रपत्रों की बात करें तो 1915 में देघाट के निकट, देघाट जो अल्मोड़ा में है, तालेश्वर मंदिर परिसर में 6वीं शताब्दी के जो दुर्लभ 2 ताम्रपत्र मिले हैं। ये ताम्रपत्र उस दौर में शासन करने वाले पौरव वंशी और द्विज बर्मन और द्वितीय बर्मन के शासनकाल के हैं। पौरव वंशी राजाओं, द्विज बर्मन और द्वितीय बर्मन के शासनकाल के हैं। 6वीं शताब्दी के ये ताम्रपत्र हैं। तो यहां पर प्रश्न है तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तो सही जवाब हो जाएगा पौरव वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? सही जवाब है सन 1890 में। और कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? इस प्रश्न की अभी हमने चर्चा की थी, सन 1921 में। और 3 प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न है वो आपको काफी आसान लग रहा होगा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, लेकिन प्रश्न को कई बार ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि जल्दीबाजी में हम 5 भी टिक कर लेते हैं, लेकिन 5 हैं लोकसभा की सीटें, न कि राज्यसभा की। चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ जिस जनजाति के संबंध थे वह है भूटिया। और 2013 की जो केदारनाथ में आपदा आई थी वह आई थी चोराबाड़ी ताल के टूटने से, जिसको चोराबाड़ी ताल, सुरबदी ताल
या महात्मा गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, तीनों पेपर से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको मदद करेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित भारतीय शिक्षा व्यवस्था के वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करेंगे 2012 और 2016 के PCS प्री एग्जाम पेपर की। तो तब तक के लिए बाय बाय।